नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप लोग सही से अपने घर पे होंगे और स्टडी पूरे धैर्य से, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। फिर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर का आगे वाला टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने जितना इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से संबंधित, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण, उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, इसके बाद प्रकाशिक माध्यम, जितने भी चीज़ थी जो इंट्रोडक्शन वाली थी इस चैप्टर की, उसको हमने पिछली कक्षा में अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराया था। उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो आप लोग कभी कभी बचपन में ये देखे होंगे कि एक दर्पण को लेकर, जिसको ऐनक आप लोग बोलते हैं, ऐनक को लेकर सूर्य के सामने रखते थे और रखने के उपरांत छाया में आप ले जाकर उसको करते, छाया की ओर करते थे उस दर्पण को, उस ऐनक को, तो प्रकाश उस छाया में जाकर स्थिर हो जाती थी, दिखाई देने लगती थी। तो हम लोग सोचते थे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे वही चीज है कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ रही थी, परिवर्तित होकर उस छाया में जा रही थी और पुनः वहां पर जाकर उजाले के रूप में हमें दिखाई दे रही थी। यही प्रकाश का परावर्तन का गुण है कि जब वह किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो परिवर्तित होकर पुनः वापस लौटता है। तो उसी के आधार पर प्रकाश का परावर्तन का नियम दिया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को या इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो वह परिवर्तित होकर उसी माध्यम में, किस माध्यम में? उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं क्या है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक चिकना पृष्ठ है। क्या है? चिकना पृष्ठ है और किसी प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश इस पृष्ठ पे पड़ती है। क्या हुआ? ये इस पृष्ठ पे प्रकाश पड़ती है। तो प्रकाश का परावर्तन में ये चीज हमने बताया आपको कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है तो परिवर्तित होके पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है, पड़ती है, जब यहाँ टकराती है, टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस पृष्ठ को मान लीजिए ए बी पृष्ठ है कोई। ठीक, इस पृष्ठ को हम कलई कर दिए, जिस प्रकार उसमें बताए थे हम कि कोई दर्पण होता था, दर्पण को पीछे से कलई करते थे, कलई करने के पश्चात पुनः उसको सूर्य से जो प्रकाश आती थी उस पर एकत्रित कराते थे, पुनः छाया की ओर करते थे, तो वो वैसे ही बन जाता था, उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता था छाया में। उसी प्रकार ये भी परिघटना है कि जब चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो यहाँ टकराता है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ से जब लौटता है यहाँ से एक लंब डालते हैं। ठीक है, ये क्या है? अविलंब है। इसको मान लिया जाए कि ये किसी बिंदु O पर पड़ती है, ये P है, ये है
R, ये है S। ठीक है, या ये मान लिया जाए, इसको P मान लिया जाए, इसको Q मान लिया जाए, इसको R मान लिया जाए, ठीक रहेगा आप लोगों को समझने। तो P Q R इसको मान लिए हम, और ये बिंदु O पर आपतित हो रही थी। इस किरण को जो आती है, इस किरण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, जिस पृष्ठ पे पड़ती है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ है। ओके, और जो किरणें यहाँ पे पड़ के पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती थी है, उन किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। मतलब कि जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसको हम कहते हैं क्या? अभिलंब। ये है हमारा अभिलंब। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग सही समझे। जब किसी चमकदार सतह पे या चिकनी सतह पे किसी प्रकाश किरण को डालते हैं तो वह उस टकराने के पश्चात, उस पृष्ठ पर टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस परिघटना को या इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आप परावर्तक पृष्ठ पे पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण यहाँ से वापस लौटती है परावर्तित होकर, उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक, इतना समझ गए? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, आप लोगों की परेशानी हम संपूर्ण तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये तो हो गया मेरा प्रकाश का परावर्तन। अब आगे समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ठीक, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पे पड़ता है, चिकने पृष्ठ पे, तो परावर्तन प्रकाश का होता है। अब होता है तो उसके लिए प्रतिबंध क्या है, उसके नियम क्या है, नियम कानून क्या है। जब ये परिघटना होती है तो जरूर ना जरूर कुछ उसमें नियम फॉलो होते होंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रक्रिया होती है तो नियम जरूर उसमें कोई फॉलो होता है। तो परावर्तन का फर्स्ट नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, ये तल ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तीनों किरण क्या है? एक ही तल में है ना। तो ये परावर्तन का फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट नियम हुआ। ये तो साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ये तीनों सब एक ही तल में है। ये क्लियर है? सेकेंड वाला, सेकेंड कहता है कि आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना है इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बना है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, तो यहां से दूसरा का नियम निकलता है कि आपतन कोण, इसको आई लिखते हैं बाबू, और इसके बाद ये परावर्तन कोण है। तो दूसरा का नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी
हम बोल सकते हैं एंगल आई इजकल टू एंगल आर। बात समझ में आई? यहाँ से आप लोगों को आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा में मैंने पीछे बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका सेकेंड रूल परावर्तन के ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जितना इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा, यानी कोण आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। बात समझ गए? ये हुआ हमारा परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। फुल यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश का परिवर्तन हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत होगी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत होगी दिमाग में, तो जरूर कमेंट पे आप लोग बताइएगा। और चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि कोई भी इसका लाइट चैप्टर कंसेप्ट में जो अपलोड करूं आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जाए और आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करें। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे का टॉपिक क्या है हम लोगों का? दर्पण। ये तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए बहुत सही, आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब दर्पण। आगे का टॉपिक हमारा क्या? दर्पण यानी मिरर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर दर्पण है क्या। ठीक, तो दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काटकर यदि एक भाग को कलई कर दिया जाए तथा एक भाग को परावर्तक बना दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। यानी किसी कांच के खोखले गोले को काट के यदि एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा दूसरे के पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, ऑटोमेटिक परावर्तक बन जाएगा। जब एक कलई होंगे तो एक वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? आपका परावर्तक बन जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार के जो तैयार होता है वह दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक है, अब दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर आते हैं आपका समतल दर्पण होता है, और सेकंड नंबर क्या होता है? गोलीय दर्पण। बात समझ में आ रही है ना? फर्स्ट क्या होता है? समतल दर्पण, और सेकंड गोलीय दर्पण होता है। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पूरा समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का क्या परिभाषा होता है, समतल दर्पण का गुण क्या होते हैं, सब इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके बाद गोलीय दर्पण पाएंगे। ओके, तो आते हैं समतल दर्पण क्या है। तो देखिए दोस्त, किसी कांच के समतल पृष्ठ को काटकर यदि उसके एक भाग को कलई कर दिया जाए और दूसरे के पृष्ठ को यदि प्रवर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार के बने दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उस आपका क्या होगा? पृष्ठ समतल होगा, और उस समतल पृष्ठ के एक भाग को क्या कर देंगे? आप कलई कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका दूसरा का पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। तो इस प्रकार के बने जो दर्पण होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका एक कांच हो गया, कांच का ये समतल पृष्ठ हो गया, और इसके एक भाग को हम क्या कर दिए? कलई कर दिए। ठीक है, कलई कर दिए तो इसका जो एक भाग होगा